इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलरों की जायदादें और असासों की जब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरूह धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायजा इजलास। इस्तगासा के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर खारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतालिका ममालिक से राबता करे। मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। जलाओ घेराव के बहकावे में कभी ना आएं, किसी का ईंधन ना बने। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर कोई कहता है आग लगा दो, मेट्रो तोड़ दो, उनकी बातों में ना आए। बच्चे माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर आए तो मुझे तकलीफ़ हुई। सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज़्ज़त करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कि तलबा को सियासी वाबस्तगी पर नहीं, मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दी। रमा साल 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की स्कीम जल्द सामने आएंगी। बहुत जल्द स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। PTI के तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने पर डेडलॉक। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। बानी PTI और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात कल मतवक्के। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बाय डिजाइन ऐसी जमातें मुसलत की गई हम पर जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज फतवाएं देना, गलत चीजें बोलना। जो फांसी की सजा कायदे अवाम को दी गई वो कोई भुट्टो खानदान के लिए फांसी सजा नहीं थी, वो पाकिस्तान की तरक्की को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई। हम पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनका काम लड़ाई झगड़ा है। पाकिस्तान में कलाशनकोफ कल्चर नहीं था। लोग तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे। पाकिस्तान को ऐसे विजन की ज़रूरत है जो बहरानों से निकाले। कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, उसका शहीद भुट्टो के साथ कोई मुकाबला नहीं। शहीद भुट्टो ने इस्लामी ममालिक को आपस में जोड़ने की कोशिश की। शहीद भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी के सिवा ऐसी कोई जमात नहीं जिसने मुल्क को कुछ दिया हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात उठ रहे हैं। निज़ाम और अकीदे को मजबूत बनाने के लिए जदोजहद जारी रहेगी। कमजोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हालात की रविश के मुताबिक चलना पड़ता है। हमारे ईवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत में कोई दिलचस्पी नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र की सियासी क़यादत ने हमेशा मजहबी हम-आहंगी का किरदार अदा किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान। यूनान में समुंदर में डूबकर पाकिस्तानियों की अमवात। एडिशनल सेशन जज सखर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को 15 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने SSP सखर को भी आइंदा समात पर तलब कर लिया। वकील मोहम्मद अली शाह ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके तमाम रहनुमाओं को तलब किया।
इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी ताहाल नहीं हो सकी। खाने पीने समेत दीगर अशिया पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला भेजा जाएगा। गुज़िश्ता दिनों शरपसंदों के हमले के बाद काफिले को रोका गया था। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। खुर्रम अमन मुआहिदा बरकरार है। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द कानून के शिकंजे में लाएंगे। अमन दुश्मनों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। खुर्रम में इन शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन कायम करने के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। लखी मरवत के इलाके खैरो खैल पक्का में दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर मामूर थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लखी मरवत में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। कोर्ट स्टाफ ने बताया कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी पीटीआई की गुफ्तगू। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। एफआईए के तीसरे गवाह बनियामीन सेक्शन ऑफिसर पर जुर्म मुकम्मल। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लेस्को में करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को साल 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, सीएसडी और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तिदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार। चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग के बाद इंक्वायरी पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिजली की ओवर बिलिंग के जिम्मेदारान लेस्को अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफ्रुल बातन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब बड़ा भाई है। दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसां धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। जो अपने तहाइफ की रसीदें दी हैं, उन रसीदों के बकौल तो वज़ीर आज़म को सस्ते तोहफे मिले हैं और उसके अमले को महंगे तोहफे मिले हैं। तो ये वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रसीदें बोगस हैं और या आपके पास रसीद ही नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर आप दूसरों से तो रसीदें मांगते थे, मुझसे रसीदें ना मांगो। ये तो इंसाफ नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ है ना।
बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें जाली निकली। बानी ने मुल्की खजाने को अपना पैसा समझा था। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं, कौम का मंसूबा है। केपी को भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में एतमाद में लिया। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्क को महाज अराई की नहीं, इत्तेफाक की ज़रूरत है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद के थाना तांदलियावाला में हवालात में बंद 3 मुल्जिमान का कत्ल। आईजी पंजाब का नोटिस। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। डीआईजी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी थाने पर हमले और सिक्योरिटी में गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। थाना सदर तांदलियावाला हमला केस का मुकदमा दर्ज। FIR में इंसदादी दहशतगर्दी समेत 8 दफात शामिल। 5 मुसल्लह मुल्जिमान थाने के अकबी दीवार से सीढ़ी लगाकर दाखिल हुए। मुसल्लह अफराद ने हवालात में जिस्मानी रिमांड पर कैद मुकदमा कत्ल के मुल्जिमान बिलाल, नासिर और उस्मान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से हवालात में कैद साथी मुल्जिम आसिफ शदीद जख्मी हुआ। मुल्जिमान का ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल के साथ भी फायरिंग का तबादला हुआ। FIR का मतन। पुलिस ने मजीद 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की मजमूई तादाद 10 हो गई। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले 8 साला इबाद की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। 8 साला इबाद शादी हॉल के बाहर खेलते हुए गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। अहले इलाका का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैनहोल में गिरकर बच्चे का जाम बहक होना अफसोसनाक है। इस वाक़े पर सियासत भी अफसोसनाक है। गटर के ढक्कन का सरिया कबाड़ी ना खरीदे तो चोरी बंद हो जाएगी। हर गली मोहल्ले में गटरों के ढक्कन की रखवाली मेरी जिम्मेदारी नहीं। कराची की रौनकें बहाल करेंगे। कोशिश है कि बिला तफरीक लोगों की खदमत करें। तड़ियाँ ना लगाएं, ब्लैकमेल ना करें। पीपल्स पार्टी का तीर चलेगा। हमारी कोशिश है कि जो काम हो रहा है वो नजर भी आए। मेयर कराची मुर्तजा बहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गटरों के ढक्कन नहीं, किस पर FIR दर्ज कराएं? क्या मेयर और टाउन चेयरमैन सो रहे हैं? बातों की टूर्नामेंट कराने में सिंध हुकूमत का कोई सानी नहीं। सियासत नहीं, इंतजामी नाअहली बता रहे हैं। गटरों में गिरकर 7 लोग लुकमा अजल बन गए। खुले गटर मौत के कुएं बने हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के जवाबी वार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिमाली बालाई पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। लोग घरों में महसूर हो गए। खुराक और अद्वियात की किल्लत। चित्राल और रस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गईं। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को नोटिस हमजा शहबाज नजरसानी केस में जारी किया। क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। हमजा शहबाज के वकील ने कहा केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कच्ची आबादी के केस की समाअत। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर कच्ची आबादी मकानात बन जाते हैं। पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल। वकील CDA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबसे पहले तो कच्ची आबादी की तारीफ तय की जाए। CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में बागियों का हमला। 10 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए।
सिक्योरिटी एहलकार बागियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद वापस आ रहे थे। गुज़िश्ता कई दिनों से छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी एहलकारों और बागियों के दरमियान झड़पें जारी, दोनों तरफ से दर्जनों लोगों की हलाकतें रिपोर्ट। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को पार्टी की जानिब से मुखालफत का सामना, रवा हफ्ते मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान लिबरल पार्टी के बुध को होने वाले नेशनल कॉकस से पहले करेंगे। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुए थे। 2019 और 2021 में भी इंतखाबात जीत कर वजीर आजम बने।